सो गुड डे स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस किए थे। वी आर रिवाइजिंग दैट। ठीक है, हम उसे एक बार रिवाइज कर रहे हैं। वो क्या थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके ईयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड नॉर्मल ईयर एंड अदर इज कॉल्ड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर्स में आपको पता है कि देयर आर 365 डेज एंड लीप ईयर देयर आर 366 डेज। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। इफ पर्टिकुलर ईयर इज डिविजिबल बाय 4, अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो इट्स अ लीप ईयर, और अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो क्या है? नॉर्मल ईयर है। एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, दैट इज कॉल्ड ऑड डेज। ऑड डेज के बारे में आपको बताया गया कि 52 कंप्लीट वीक्स के बाद जो दिन बच जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑड डेज। फॉर एग्जाम्पल, एक साल में 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली टोटल डेज कितने बनते हैं? 364। सो एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, तो आपका एक दिन बच गया, वो क्या है? ऑड डे है। और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो उसमें कितने दिन बचते हैं? ऑड, दैट इज कॉल्ड 2 डेज। इसी बेसिस पे बेटा मैंने आपको बताया था लीप ईयर के केस में कि लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 देन इट्स अ लीप ईयर, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल ईयर। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन आपने पढ़ी थी कि जितने भी आपके सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स का मतलब 1600, 1800, 2000, 1900, 2100, जिसके पीछे डबल जीरोस लगी हो वो क्या होते हैं? आपके सेंचुरी ईयर होते हैं। और सेंचुरी ईयर में हमेशा आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक नहीं करोगे क्योंकि एवरी ईयर इज डिविजिबल बाय 4। तो उसमें लीप ईयर चेक करने के लिए आप क्या करोगे? यू जस्ट चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 400 और नॉट। सो नॉर्मल ईयर में आपने डिवाइडेड बाय 4 चेक करना है, लेकिन सेंचुरी ईयर्स में आपने डिवाइडेड बाय 400 चेक करना है। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो वो सेंचुरी लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद बेटा आपको बताया गया था कि 100 साल में कितने ऑर्डिनरी डेज होते, ऑड डेज होते हैं। सो हमने कंप्यूट किया था कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। आपने किया था कि 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स आएंगे और 76 नॉन लीप ईयर्स यानी कि रेगुलर ईयर्स या नॉर्मल ईयर्स आएंगे। तो लीप ईयर में 2 दिन ऑड बचते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 दिन। तो टोटल 100 सालों में कितने ऑड डेज हो गए? आपने इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। दिस बिकम्स योर 124। ऑड डेज निकालने के लिए आप हमेशा उसे 7 से डिविजिबल करके देखेंगे। तो 7 से डिविजिबल होने के बाद जो रिमाइंडर आपका बचेगा दैट इज कॉल्ड ऑड डेज। तो इसके केस में आपके 5 ऑड डेज क्या है? बनते हैं। 200 साल में देखेंगे तो क्या होगा? 2 into 100 ईयर्स। तो 100 साल में 5 बचते हैं तो 200 साल में 10 बचेंगे। अगेन ये 7 से बढ़ गया है तो आप उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। सो यू हैव 3 ऑड डेज इन 200 ईयर्स। सिमिलरली आपने 300 में निकाल लिया, देयर आर 1 ऑड डेज। लेकिन मैंने आपको 400 का कॉन्सेप्ट बताया था। 400 ईयर्स के बाद एक लीप ईयर और बढ़ जाता है, तो उसके केस में आपके जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? वो आपके उससे एक बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे वो हम अभी आपको करके दिखाते हैं। देखिए, हमारे लीप ईयर्स जब हम 400 साल की बात कर रहे हैं तो 400 सालों में 100 सालों में 5 था, तो 400 सालों में कितने ऑड डेज बचेंगे? 20 ऑड डेज। लेकिन इसमें एक लीप ईयर बढ़ जाएगा। तो आपने उस लीप ईयर को नॉर्मल ईयर बना के एक ऑड डे तो ले लिया था, लेकिन अब आपका एक ऑड डे और बढ़ जाएगा क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं।
सो 21 बना। 21 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सो 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होंगे। सो ये आपने याद रखना है। 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होंगे, 200 ईयर्स में 3 होंगे, 300 में 1 होगा और 400 में 0। यानी कि जितने भी सेंचुरी लीप ईयर्स होंगे उसमें 0 ऑड डेज होंगे। 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 400, इन सब में 0 ऑड डेज होंगे। अब बेटा v क्या बनेगा रिलेटेड टू ऑड डे? अगर 0 ऑड डे बन रहा है तो संडे, अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे एंड 6 है तो सैटरडे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने किया था। लास्ट क्लास में हमने ये 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। फाइंड डे विद इन सेम मंथ, फाइंड डे विद इन डिफरेंट मंथ्स बट सेम ईयर, एंड सेम डेट डिफरेंट ईयर। सो ये आप रिकॉर्डिंग व्यू कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस क्वेश्चंस एज वेल। सो आज हमने अपना 4th कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, दैट इज अब इसमें डे भी डिफरेंट होगा, मंथ्स भी डिफरेंट होगा और ईयर्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। उसके केस में आपको क्या है? डे निकालना है कि उस दिन क्या दिन होगा। सो दिस इज योर 4th कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट मंथ्स एंड डिफरेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि 12th अप्रैल 2021 को क्या है? इट्स मंडे। सो अब आपने बताना है कि 26 जून 2024 पे कौन सा डे होगा, ये आपने क्या है? कंप्यूट करना है। सो इस केस में आप ध्यान से देखिए, आपकी डेट भी डिफरेंट है, आपका मंथ भी डिफरेंट है और आपका ईयर भी क्या है? डिफरेंट है। तीनों चीजें अलग अलग हैं, डिफरेंट डेट, डिफरेंट मंथ एंड डिफरेंट ईयर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे करेंगे? विल एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15th अगस्त 1988 इज अ मंडे, यानी कि 15th अगस्त 1988 को मंडे है, तो आपको बताना है कि 10th दिसंबर 1994 को कौन सा डे होगा। सो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपने 3rd कॉन्सेप्ट जो अप्लाई किया था हम वो करेंगे। 3rd कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा था? सेम डेट, सेम मंथ एंड डिफरेंट ईयर, ये वाला कॉन्सेप्ट किया था हमने। इसका मतलब आपने डेट भी सेम रखनी है, मंथ भी सेम रखना है, ईयर डिफरेंट कर देना है। यानी कि आप 15th अगस्त 1988 से 15th अगस्त 1994 तक पहले क्या निकाल लोगे? ऑड डेज निकाल लोगे। हमने डेट मंथ सेम रखा है, सिर्फ ईयर क्या है? चेंज किया है। सो एनीवन 3rd कॉन्सेप्ट में हम क्या करते थे? यस सानिया, क्या करते थे हम लोग? ऑड डेज को कैलकुलेट करते थे, पर ईयर कैलकुलेट करते थे कि जितने भी ईयर्स बीच में आ रहे हैं उनके हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से ईयर्स आ रहे हैं। हाँ जी बताइए, कौन कौन से ईयर्स आ रहे हैं? कौन कौन से ईयर्स आ रहे हैं बेटा? देखो कहां से शुरुआत की है हमने? 1988 से। तो बताइए 1988 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? बोलो बच्चा, मेक इट इंटरैक्टिव। हाँ जी 1988 लीप ईयर है। यस इट्स अ लीप ईयर। सो लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं?
2. तो क्या हम इसके ऑड डेज लेंगे कि नहीं लेंगे? नो बताइए। मैम, बिकॉज बात हुआ। क्योंकि इसमें फैब्रवरी इंक्लूडेड नहीं है। जिसमें फैब्रवरी इंक्लूडेड नहीं होता उसके हम ऑड डेज कितने लेते हैं? 0। तो इस केस में हम इसके ऑड डेज कितने लेंगे? 0 लेंगे, क्योंकि हम 15 अगस्त से देख रहे हैं और फैब्रवरी पीछे छूट चुका है। 1989 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? बताइए बताइए Normal. फटाफट। नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर के कितने ऑड डेज लेंगे? 1. 1990। बोलिए जल्दी बोलिए, डोंट वेस्ट टाइम। Normal year. नॉर्मल ईयर तो कितने लेंगे डेज हम? 1. 1। 1991 कितने लेंगे? नॉर्मल ईयर है, कितने लेंगे? 1। और अब हम आ गए अपने 1992 पे। 1992 कौन सा ईयर है? Leap year. लीप ईयर तो कितने लेंगे? 2। 2. 1993 नॉर्मल ईयर है, कितने ऑड डेज लेंगे? 1. 1। अब हम अपने ईयर पे आ गए, दैट इज 1994। कितने लेंगे बेटा? Ma'am, बताइए। 1. 1 लेंगे, क्योंकि अब इसमें हम लेंगे क्योंकि फैब्रवरी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसमें हमारा फैब्रवरी इंक्लूडेड है ना। हमने 15 अगस्त तक निकालना है, तो इसमें फैब्रवरी इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसके हम ऑड डे क्या है काउंट करेंगे। अब हमारे टोटल ऑड डेज कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। बेटा 7 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो क्या आएगा? 1. रिमाइंडर। आपने रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0. 0। दैट मीन्स 15 अगस्त 1994 को कौन सा डे है? Monday. मंडे। Oh, sorry. ठीक है, इसका मतलब जो डे 15 अगस्त 1988 को है वही डे 15 अगस्त 1994 को है, क्योंकि हमने जब मंडे में 0 ऐड किया तो वो मंडे ही आया। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, Surkha, ma'am. it's your first class. Have you got something? Yes, ma'am. ठीक है, अब हमने 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1994 तक अपना कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 15 अगस्त 1994 से हम 10 दिसंबर 1994 तक क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, डिफरेंट डेट डिफरेंट मंथ सेम ईयर। तो इसमें हम क्या करेंगे? विल काउंट नंबर ऑफ Number of डेज। days. इन दोनों डेट्स के बीच में कितने दिन हैं वो हम काउंट करेंगे। सो बताइए, अगस्त के कितने दिन लेंगे हम? 16. 16। सितंबर के? 30. अक्टूबर? 31. नवंबर? 30. एंड दिसंबर? 9. नो, 10। बेटा 10 भी इंक्लूड करना है। सो विल टेक दिसंबर Okay. एज वेल। सो दिसंबर के हमने कितने दिन लिए? 10, क्योंकि 10 दिसंबर तक हमने वैल्यू क्या है कंप्यूट करनी है। सो देखिए, और कितने डेज आए हमारे टोटल? काउंट कीजिए कितने डेज आए? 7 3 6 9 10 11 117 आया। Yes, ma'am. अब हम क्या करेंगे? विल काउंट ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो क्या आएगा इसका रिमाइंडर? बोलिए। 16 7 5. 112। तो क्या आया? 5 डेज।
तो अब आप क्या करेंगे, जो आपकी डेट थी 15 अगस्त को, वो क्या था, मंडे था। इसमें आप 5 और डेज क्या है, ऐड कर देंगे। सो मंडे में अगर आप Saturday. 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, Saturday. सैटरडे। देखो मंडे का कोड होता है और डे का 1, उसमें आपने 5 ऐड किया तो क्या आया 6, और 6 किसका कोड होता है बेटा, सैटरडे का। सो योर आंसर इज सैटरडे। क्लियर, समझ में आया Yes, एवरीवन? ma'am. शुभम समझ में आया? Yes, ma'am. तो सबसे पहले जिस डेट को आपको दिया हुआ है और जिस ईयर तक दिया हुआ है, आप सेम डेट का उस ईयर तक पहले ईयर्स के बेसिस पे ऑड डेज कंप्यूट करके उस साल उस डेट पे क्या डे है वो निकाल लीजिए। फिर उस डेट से जिस डेट तक आपने जाना है उसके नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए और फिर ऑड डेज कैलकुलेट करके उसमें क्या है ऐड कर दीजिए। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो अब देखिए क्या है, इफ 12th मार्च 2006 इज अ संडे, which day of the week will be on 18th September 2010? सो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में हम, बोलिए सुरखाब, आप बताइए क्या करेंगे हम। मैम इसमें हम और डेज काउंट करेंगे। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, मैम 12th मार्च 2006 से 12th मार्च 2010 तक। वेरी गुड, 12th मार्च 2006 से 12th मार्च 2010 2010। तक हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें ऑड डेज कैसे कैलकुलेट होंगे, ईयर वाइज। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 2006, आपने ये चेक करना है कि ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। हाँ जी बताइए, माधव बताओ 2006 कौन सा ईयर है, माधव? Yes, any one of you please speak up. Ma'am, normal year 1. नॉर्मल ईयर, तो इसका हम क्या लेंगे, 1 क्या लेंगे हम, 1. Yes, 1. Yes. नो वी कांट टेक इट बिकॉज इट्स 12th मार्च। बेटा ऑड डे लेते वक्त आपने देखना है, बेटा ये जो डेज है ना, ये ना फरवरी तंग करती है। देखो नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं तो एक दिन ऑड बचता है, और लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं तो 2 दिन ऑड बचता है। तो ये जो फरवरी का मंथ है ना, ये डिसाइड करेगा कि ऑड डेज बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर आपकी डेट्स के अंदर फरवरी आ रहा है तो आप ऑड डेज 1 या 2 लोगे, लेकिन अगर आपके उसमें ऑड डेज फरवरी में नहीं इंक्लूड हो रहा तो आप उसके ऑड डेज 1 नहीं लोगे, आप उसके ऑड डेज क्या लोगे, 0, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 12th मार्च। So February is Yes, ma'am. excluded from this date. So in that case we take odd days of this year 0. Okay, ma'am. Fine. Good. Yes, ma'am. नेक्स्ट 2007 का बताइए क्या है, नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है, Normal year. कितने दिन लेंगे हम, 1. 1। देन 2008 लीप ईयर। लीप ईयर तो कितने दिन लेंगे, 2। 2। नेक्स्ट वी हैव 2009, क्या है ये, नॉर्मल। नॉर्मल ईयर तो कितने ऑड डेज लेंगे हम, 1। 1। एंड देन वी हैव 2010, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल ईयर Normal तो year. इसके कितने दिन लेंगे, 1। क्यों लिए हमने 1, And because Feb is included. February is included. We are counting till 12th March and February is included in that. So अब total odd days कितने हो गए, 5. 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड Divide by स्टेप, 7. नो, जब 7 से लेस देन है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टोटल 5 ऑड डेज। अब हम क्या करेंगे,
इस संडे में डेट ऐड को कर देंगे। हम क्या है डे निकालेंगे, तो संडे में हमने 5 क्या है ऐड कर दिया, तो क्या आएगा बेटा? संडे का फ्राइडे। मतलब 0 प्लस 5, तो कोड आ गया 5 किसका कोड होता है? फ्राइडे का। सो इसका मतलब 12 मार्च 2010 को क्या है? फ्राइडे है। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ काउंट। हम ये देखेंगे 12 मार्च 2010 से विल मूव टिल 18 सितंबर 2010। अब हम इनके बीच का टाइम पीरियड देखेंगे, तो इनके बीच का टाइम पीरियड देखने के लिए हम क्या करेंगे? विल काउंट नंबर ऑफ डेज इन द बिटवीन मंथ्स। तो सबसे पहले शुरू होगा मार्च। मार्च के कितने डेज लेंगे हम? 18। नो 19, बिकॉज मार्च 19। हैज 31 डेज। ठीक है, अप्रैल, यस। हाँ जी बताइए, अप्रैल में क्या आएंगे? 30। देन वी 30। हैव मई में कितने लेंगे? 31। नेक्स्ट वी हैव जून, हाउ मच डेज? 30। देन वी हैव जुलाई में कितने? 31। 31। नेक्स्ट वी हैव अगस्त, कितने लेंगे? 31। 31। नेक्स्ट वी हैव सितंबर। 18। ठीक है, सितंबर में हम कितने डेज लेंगे? विल टेक 18। तो अब काउंट कीजिए कितने डेज हो गए बेटा? 190. कितने? 190। Yes, ma'am. तो टोटल यस मैम। 190 डेज। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 7। डिवाइड बाय 7 और क्या निकालेंगे? रिमाइंडर हाँ 1। हाँ, तो बताइए क्या आया रिमाइंडर? 1। 1 आया। यस मैम। 17 12 7 से 84 करके 1 आया। सबको मैंने डिवाइड नहीं किया, आप अपने आप देख लीजिए। मैम यस 1 आ रहा है। ठीक है, सो 1 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब इस 1 का क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे किस में ऐड फ्राइडे में। करेंगे? फ्राइडे में। फ्राइडे में, यानी कि 12 मार्च को जो डे था फ्राइडे, उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो फ्राइडे में अगर हम 1 डे ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? सैटरडे। सैटरडे। So this is your answer. Clear everyone? यस मैम। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट. So please solve this question now. Make it fast. I need answer from all of you. Please solve this question. If 12th March 2006 is a Sunday, which day of the week will be on 21st November 2016? Yes, please. If 12th March 2006 is a Sunday, which day of the week will be on 21st November 2016? So everyone please solve the question and give me the answer. I am waiting for your answer. Ma'am, please show the question. Yeah, sure, Bacha. This is the question.
If anybody has done, please send your answer in the comment box. मैम मंडे। मंडे। यस मैम, मंडे आ रहा है। मंडे आ रहा है। हाँ जी, बाकी सब सो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले हमने 12 मार्च 2006 से क्या करना है, 12 मार्च 2016 तक निकालना है। सो 12 मार्च 2006 से 12 मार्च 2016 तक। तो फटाफट देखिए 2016 में क्या आएंगे ऑड डेज? 12 आ जाएंगे टोटल मैम। 0। 2017 में 1। 1 2018 में 1 नॉन लीप ईयर है। 2019 में 1। 2000 अच्छा 2006 से चल रहे हैं बेटा, हम गड़बड़ कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, वी हैव डन अ मिस्टेक। So this is wrong. Please mute yourself. So 2006 से स्टार्ट करें। 6 का क्या आया 0, 7 का 1, 8 का 1, 8 क्या है आपका 2 आएगा क्योंकि लीप ईयर है। 9 का 1, 10 का 1, 11 का 1, अगेन 12 इज अ लीप ईयर। देन 2013 का 1, 14 का 1, 15 का 1 एंड 16 इट्स अ लीप ईयर। सो टोटल कितने आ गए आपके? 13 डिवाइडेड बाय 7 किया तो रिमाइंडर क्या आया? सॉरी 6। तो आपने संडे में 6 ऐड किया तो क्या आया बेटा? सैटरडे। सो अब आपने क्या करना है, 12 मार्च 2016 से 21 नवंबर 2016 तक निकालना है। सो अब हम डेज काउंट करेंगे। मार्च के कितने दिन लेंगे बेटा? 19 बेटा, 19। 12 के बाद काउंट कर लो। अप्रैल के 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, October 31 and November will take 21. So how many total days are there? 254. So we divide it by 7. What will be the remainder? 2. ठीक है। सो अब हम सैटरडे में अगर 2 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा बेटा? Monday. Very good. So I hope this concept is clear to everyone. ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड रिवर्स ईयर। अब बेटा यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चल रहे हैं इसका मतलब क्या है? इफ आई से 12th अप्रैल, इफ आई से 12th अप्रैल 2021 is Monday, then find the day on, suppose हम कहें 18th October 2014। अभी तक हम फॉरवर्ड ट्रैवर्स कर रहे थे कि आगे के ईयर्स में चेक कर रहे थे। अब हम पीछे के ईयर्स में क्या है चेक करेंगे।
ठीक है, समझ में आ गया रिवर्स ईयर का मतलब क्या है? नाउ यू आर नॉट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू आर मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो अब देखिए इसमें आपने कैसे सॉल्व करना है। Now suppose the question is, if 10th February 2018 is a Saturday, what would be the day of the week on 10th February 2016? अब देखो डेट सेम है, मंथ सेम है, the only difference between the years. सो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल आपने वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मली अज्यूम करते हो। यू विल टेक के मुझे डे काउंट करने हैं 10th February 2016 से 10th February 2018 तक। I have to count number of odd days। तो कैसे काउंट करेंगे हम नंबर ऑफ ऑड डेज, बताइए, बोलिए। हाउ वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑड डेज? कमॉन बेटा स्पीक अप, गलत भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। You will take year wise. So we'll start with the first year, that is 2016. So now 2016, it's a normal year or leap year? Leap year. So क्या हम इसके days count करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे बेटा। 28 और 29 मैटर करता है, तो आपने देखना 28 29 आप ले रहे हो कि नहीं लेंगे। सो हमने 10th February 2016 तक जाना है तो हम लेंगे, तो इसमें ऑड डेज कितने आएंगे? 2। सो 2017 इट्स अ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर? नॉर्मल ईयर। तो इसके हम ऑड डेज कितने लेंगे? 1। नाउ वी मूव टू 2018, इट्स अ नॉर्मल ईयर और लीप ईयर? नॉर्मल ईयर। सो इसके ऑड डेज हम लेंगे। लेंगे? यस मैम। नहीं लेंगे बेटा, बिकॉज वी आर मूविंग टिल 10th February। मैंने आपको बोला 28 बीच में आना चाहिए या 29 बीच में आना चाहिए। सो 28 और 29 नहीं आ रहा, ये डिसाइड करेंगे आपके ऑड डेज। सो वी आर मूविंग टिल 10th February। सो उसके बाद 28 29 नहीं आया तो हम इसके ऑड डेज क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, अब हमारे टोटल ऑड डेज कितने आ गए बेटा? 3 आ गए। अब बेटा अब हम क्या करेंगे, एनी आइडिया? बोलिए। मैम अभी हम 3 सैटरडे में ऐड कर देंगे। बेटा अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होता है तो हम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें ये वाली डेट पता है डे, और ये वाला डे हमें निकालना है। देखो अगर यहाँ से यहाँ जाना होता है तो हम प्लस करते हैं ऑड डेज, और अगर यहाँ से यहाँ जाना होगा तो हम ऑड डेज माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? सैटरडे में से 3 ऑड डे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बेटा आपको पता है सैटरडे का कोड क्या होता है? 6 होता है। सो 6 माइनस 3 क्या आ गया? 3 आ गया। अब आपको बताना है 3 का कोड क्या होता है बेटा? वेडनेसडे। सो योर आंसर इज वेडनेसडे। समझ में आया? बोलिए प्लीज, अगर किसी को नहीं आया स्पीक अप। क्लियर? यस मैम क्लियर। Yes, ma'am, clear. चलिए अब मुझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। इफ 3rd March 2012 इज अ सैटरडे, which would be the day of week on 12th September 2009? अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो आपकी डेट्स डिफरेंट है, मंथ डिफरेंट है, ईयर डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें डे सेम थी, मंथ सेम था, लेकिन ईयर डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ यू विल सॉल्व इट, बताइए। हाँ बोलो।
और डेज लिखो। हम बिल्कुल वही काम करेंगे। हम लेंगे 3 मार्च 2012 हमें दे रखा है ना, सो हम क्या करेंगे 3 मार्च 2009 से पहले 3 मार्च 2012 के बीच के क्या निकालेंगे, ऑड पीरियड्स निकालेंगे, ऑड डेज। मतलब वही सेम डे सेम मंथ बट डिफरेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो पहले इस डेट को हम निकाल लेंगे क्या होगा, फिर इस डेट से सितंबर तक का टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब मुझे बताइए 2009 लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है? नॉर्मल ईयर। अब मुझे ये बताइए कि इसके ऑड डेज 0। जीरो, 0 क्योंकि इसमें फरवरी इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट वी हैव 2010, इट्स एन लीप ईयर और नॉर्मल ईयर? नॉर्मल। नॉर्मल, तो इसके ऑड डेज हम कितने लेंगे? 1। 1, very good. Now next is 2011, it's a normal year or leap year? नॉर्मल। नॉर्मल, तो इसके ऑड डेज हम कितने लेंगे? 1। 1. Next we have 2012, it's a normal year or leap year? लीप ईयर। Leap year, so will we take the odd days or not? 2 लेंगे। लेंगे क्योंकि फरवरी इंक्लूडेड है, 2 3 मार्च तक है, सो फरवरी इज इंक्लूडेड एंड लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज। तो हमारे टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 4। अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे बेटा? What will be our हम second काउंट step? करेंगे हम आपको। सैटरडे में से 4 माइनस करेंगे। बिल्कुल सही, सैटरडे में से हम 4 क्या है माइनस कर देंगे क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। सैटरडे का कोड होता है 6, 6 माइनस 4 किया तो क्या आया 2, 2 किसका कोड होता है बेटा? ट्यूसडे। ट्यूसडे। सो हमें पता लग गया कि 3 मार्च 2009 को क्या है ट्यूसडे है। अब थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे बेटा? मैम डेज काउंट करेंगे मंथ। 3 मार्च 2009 से अब हम 12 सितंबर 2009 तक क्या है डेज काउंट करेंगे। ठीक है, तो मार्च के कितने दिन लेंगे हम बताइए? कितने? 28 28। देन अप्रैल 30, मई 31, 31, जून 30, जुलाई 31, August 31, 31, and now September. How many days will take for September? 12, 12. So अब काउंट कीजिए टोटल डेज कितने आए? 193। 193। 193। 1, ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? डिवाइड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आया बेटा डिवाइडेड बाय 7 करके? रिमाइंडर 4, रिमाइंडर आया 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैम नाउ विल माइनस 4 फ्रॉम ट्यूसडे। Now add, because now we are moving to the forward direction. बेटा 3 मार्च से 12 सितंबर अब आप आगे जा रहे हो। ये ध्यान रखना है कि आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप ऑड डेज ऐड करोगे, और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप ऑड डेज सब्ट्रैक्ट करोगे। सो अब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो हमारा ट्यूसडे आया था उसमें हम 4 डेज क्या है ऐड कर देंगे। तो ऐड करके क्या आएगा बेटा? ट्यूसडे का कोड था 2, 2 + 4 6, तो 6 इज अगेन सैटरडे। सो आवर आंसर इज सैटरडे। क्लियर? सबको समझ में आ गया? Yes everyone, now please do this question. Everyone please solve this question. If 26th February 2020 is a Wednesday, which would be the day of the week on 3rd April 2017? निकालिए प्लीज।
if 26th February 2020 is a Wednesday, which would be the day of the week on 3rd April 2017? So please do it. मैम क्वेश्चन दिखाना दोबारा। Sure, बेटा। Everyone, if 26th February 2020 is a Wednesday, which would be the day of the week on 3rd April 2017? अब इसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ऑड डेज काउंट ऑड डेज काउंट करेंगे। पीरियड बताइए कहाँ से कहाँ तक? यस प्लीज, टाइम पीरियड क्या होगा? 26 Feb 2017 से 26 Feb 2020। वेरी गुड। 26 Feb 2020 से 26 Feb 2017 तक। सो निकालिए क्या आया इसका? ऑड डेज कितने आए आपके? आंसर संडे। आंसर इज संडे। हाँ जी, पहले मुझे ये बताइए कि इसके ऑड डेज कितने आए? 0 0 आ रहे हैं, क्यों? 17 because Feb 2017 के ऑड डेज क्या लोगे? 1 1। 2018 के 1 1। 2019 के 1 2020 के 0 0, क्योंकि 26 फरवरी पे आके रुक गया और 28 29 डिसाइड करते हैं। तो हमारे टोटल ऑड डेज कितने आए? 3। तो अब हम क्या करेंगे? वेडनेसडे में क्या करेंगे? कम ऑन, क्या करेंगे वेडनेसडे में? माइनस 3 डेज। सो वेडनेसडे का क्या होता है कोड? 3 3 माइनस 3 minus 3 0 तो Sunday. 0 किसका होता है? संडे का। सो इसका मतलब क्या आ गया? संडे। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट डेट स्टेप? कैलकुलेट करेंगे। 26 फरवरी 2017 से अब हम 3rd अप्रैल 2017 तक क्या करेंगे? ऑड पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सो फरवरी का कितने डेज लेंगे? 1 नहीं, 2। 26 है ना, 27 एंड 28। मार्च के कितने लेंगे? 31 हाँ, अप्रैल के कितने लेंगे? 3, क्योंकि 3rd अप्रैल तक ही जाना है। सो दिस विल बी 36। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 7 7। तो क्या आया? रिमाइंडर 1 कितना? 1। तो अब हम क्या करेंगे? संडे में ऐड संडे में 1 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी मंडे। तो हमें इस डेट को निकालना है, हमें बीच की डेट को नहीं निकालना। तो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर देना है। सो द एग्जैक्ट आंसर इज मंडे, इट्स नॉट संडे। ठीक है, क्लियर? यस So I'll give you one more question. Let's write the question. If 10th April 2021 is a Saturday, find out the day on 18th November
2014. Now please solve this question. If 10th April 2021 is a Saturday, find out the day on 18th November 2014. Come on fast, you must have a speed. क्वेश्चन समझने के साथ साथ हमें अपनी स्पीड पे भी वर्कआउट करना है सो दैट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आए उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। तो आपने फटाफट कैलकुलेशंस करनी है और ये कैलकुलेशंस आप तब कर पाओगे अगर आपकी स्पीड होगी, आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर रखी होगी। करिए। Yes, everyone. Make it fast. Thursday. Thursday. Wednesday. Wednesday. I don't have the answer. I'm just relying on your answer because this is the question framed by me just right now. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 10th अप्रैल 2021 से कहां तक निकालेंगे? 10th अप्रैल 2014 तक। सो देखो काउंट करो 2014 नॉर्मल ईयर लीप ईयर बताइए। 2014 नॉर्मल ईयर लीप ईयर, Normal. इसके डेज कितने लेंगे? 0. 0 क्योंकि फरवरी इसमें नहीं है, सो विल टेक 0। 2015 फटाफट नॉर्मल की लीप ईयर Normal. Normal. 1। 2016 Leap year. 2। 2017 1. 1। 2018 1. 1। 1. 2019 1. Saturday, 2020 ma'am. 1। 2021 2022 it's a leap year and 2021 1 क्योंकि इसमें फरवरी आएगा तो कितने हो गए? 9। 9. 9 9. डिवाइडेड बाय 7 आया तो क्या आया? 2. 2 डेज। सो अब आपने क्या करना है? सैटरडे में से 2 माइनस। सैटरडे में से 2 माइनस किए तो क्या आया बेटा? क्या आया? Thursday. थर्सडे। अब आप क्या करोगे? नाउ नेक्स्ट स्टेप Days इज निकालेंगे। डेज निकालेंगे। कहां से कहां तक? 10th अप्रैल 2014 से 10th नवंबर तक। 18th नवंबर तक। 10th अप्रैल से 18th नवंबर तक। तो अप्रैल के कितने डेज हुए? 20। मई के कितने हुए? 31। जून के कितने हुए? 30। जुलाई 31। अगस्त 31। सितंबर 30। October 31 and November just 18 days. So how many days are there?
कितने 222 okay 2 2 so now dividing with 7 what's the remainder 5 days Yes, आ रहे ma'am. हैं so अब हम क्या करेंगे हमने क्या निकाला था पहले थर्सडे अब थर्सडे में हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे Add. थर्सडे में 5 ऐड किया तो क्या आया थर्सडे का कोड क्या होता है 4 4 plus 5 9 divided by 7 2 तो कोड क्या आया ट्यूसडे सो आंसर इज ट्यूसडे एवरीबॉडी गॉट इट Okay. हाँ जी थैंक यू